नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। हरिद्वार में महिलाओं पर उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक तरफ मासूम के साथ हुई हैवानियत का मामला तूल पकड़ रहा है, वहीं एक और मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक 15 वर्षीय नाबालिग की पड़ोस में रहने वाले एक युवक से दोस्ती थी। आरोप है कि 4 महीने पहले युवक बहला फुसलाकर उसे अपने घर ले गया, जहां नाबालिग के साथ उसने दुष्कर्म किया। युवक के डर के कारण नाबालिग ने किसी को कुछ नहीं बताया। गर्भवती होने पर यह बात सामने आई। परिजनों ने इसकी शिकायत नगर कोतवाली पुलिस को की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। स्वामी श्रद्धानंद के 98वें बलिदान दिवस पर हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति रूप किशोर शास्त्री ने बताया कि स्वामी श्रद्धानंद महाराज ने हमेशा अपने अनुपम पुरुषार्थ एवं त्याग से आर्य समाज को एक नया रूप दिया। 94 अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद बलिदान पर्व है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कृतज्ञ भाव से उनको स्मरण करता है। उन्होंने इस देश में सबसे पहले भारतीय संस्कृति और सभ्यता और धर्म और दर्शन के आधार पर और मातृभाषा हिंदी के आधार पर जिस विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, ये अपने में एक अद्भुत था उस अंग्रेज़ों के समय में भी। आत्मा जो हमारे श्रद्धानंद जी हैं, आज उनका 94वां बलिदान दिवस है। उसके लिए यहाँ पे हमने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही हवन और इसके साथ ही आयुष मंत्रालय से आए हुए गेस्ट उनको याद कर रहे हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा ले रहे हैं। पिथौरागढ़ में आदमखोर गुलदारों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालत यह है कि बरसात के बाद जिले में अब तक 7 लोगों को गुलदार ने अपना निवाला बना दिया। साथ ही 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिला मुख्यालय से सटे इलाके के साथ ही बेरीनाग, देवलथल और डीडी हाट में गुलदार की दहशत से लोग खौफजदा हैं। वहीं वन विभाग ने प्रभावित इलाकों में गश्त बढ़ा दी और गुलदार को पकड़ने के लिए जगह जगह पर पिंजरे भी लगा दिए। इस बार जो डिडीहाट रेंज के 2 गांवों में गुलदार ने जो है महिलाओं को अटैक किया है, उसमें मुझे उन घटनाओं का विश्लेषण करने से लगता है कि ये आकस्मिक घटनाएं हैं जो एक गुलदार की उस प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता है कि वो मनुष्य के लिए हानिकारक है। फिर भी हम लोगों की गश्त हो रही है और गश्त के साथ ही उसमें पिंजड़े में कैद करके ट्रैंकुलाइज करने के हमको अनुमति प्राप्त हो गई है और हम उसको ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास करेंगे। पहले तो पिंजड़े में कैद करने का प्रयास करेंगे ताकि उसका प्राकृतिक आवास में उसको फिर से छोड़ दिया जाए। पिथौरागढ़ में रघुनंदन सिंह टोलिया प्रशासनिक अकादमी के द्वारा आपदा प्रबंधन एवं कोरोना की जागरूकता विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गहरवाल ने किया। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग सहित जिले के तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वर्चुअल माध्यम से भारतीय आपदा प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली के प्रोफेसर संतोष कुमार के द्वारा कोविड-19 के बारे में जानकारियां दी गई। और हम प्रत्येक जनपदों में उत्तराखंड के जाएंगे और 1 दिवसीय कार्यशाला ये संपन्न करेंगे। ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर होगी और स्पेशली कोविड-19 इश्यूज एंड चैलेंजेस पर इस वर्कशॉप को किया जा रहा है, क्योंकि इस समय पूरा विश्व, पूरा देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और इसको कैसे इससे बाहर निकला जाए उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम ये डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी की ओर से आयोजित किया जा रहा है। टिहरी एसएसपी ने बताया कि जिले भर के पर्यटन स्थलों पर आयोजित होने वाली क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। निर्देशों के तहत ही आयोजनों की अनुमति दी जाएगी। धनौल्टी, शिवपुरी सहित प्रमुख पर्यटन स्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी उन्हें कार्यभार ग्रहण किए हुए 3 दिन हुए हैं। इस दौरान पुलिस ने शराब और बड़ी मात्रा में स्मैक बरामद की है। साथ ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में भी बताया। मुझे ज़िले में लगभग 3 दिन हो रहे हैं ज्वाइन किए हुए और ज्वाइन करते ही हमने पहला अभियान मादक द्रव्यों और ड्रग्स के विरुद्ध ही छेड़ा था, जिसमें लगभग 4 मुकदमे एक्साइज एक्ट के कायम कर दिए गए हैं और एक स्मैक की लगभग 8 ग्राम की रिकवरी, काफ़ी अच्छी रिकवरी हमारी इसमें ड्रग्स में हुई है। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और जो भी सूचना, सटीक सूचना या आपके आसपास के किसी क्षेत्र में इस प्रकार की तस्करी हो रही है तो आप लोग डायरेक्टली मुझे या सीओ को या कंसर्न थाने में सूचना शेयर कर सकते हैं। इसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ये मेरा आप सभी को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ड्रग्स के जद में आके अपना करियर, अपनी फैमिली लाइफ, अपना एक सोशल लाइफ सभी कुछ डिस्ट्रॉय कर रही है, जो बहुत ही गंभीर मसला है, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। तो इसमें हम सभी को मिलजुल के प्रयास करने हैं। जो भी आपको अपने एक सामाजिक रूप से जागरूक नागरिक होने के नाते जो सूचना आप हमें देंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।
टिहरी डीएम ने NH94 पर चंबा से कमान तक का निरीक्षण किया। इस दौरान चंबा में निर्माणाधीन 440 मीटर लंबी सुरंग का निरीक्षण किया गया। इसके उपरांत उन्होंने धारकोट में भूमि के धसाव से संबंधित प्रकरणों को लेकर SDM को निस्तारण के निर्देश दिए। तनगला में डंपिंग जोन के निरीक्षण के दौरान लेबर की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं नन्हे बच्चों के टीकाकरण को लेकर उप जिलाधिकारी और संबंधित निर्माणदायी एजेंसी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर थाना थराली ने भी कई जगहों पर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। थराली में देवल तिराहे पर पुलिस के द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर चालान काटे गए। थानाध्यक्ष थराली ध्वजवीर सिंह पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वाहनों पर बोर्ड लगाने वाले, नेम प्लेट लगाकर घूमने वाले वाहनों की चेकिंग कर उनके बोर्ड उतरवाए जा रहे हैं। मुख्यालय की तरफ से और एसपी साहब की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि आजकल सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाए, जिसके अंतर्गत हम प्राइवेट वाहनों पे जो अपनी नाम पट्टी का धारण करते हैं और जो कोई वाहन चेकिंग के दौरान हमें कोई नशे का सेवन करे मिलता है तथा इसमें हमारे द्वारा समय समय पर इसमें चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, जो कि हमारे एसपी सर इसका सुपरवाइज कर रहे हैं। बागेश्वर में अवैध मादक पदार्थों की चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से 6 किलो 470 ग्राम अवैध चरस पकड़ी गई। ये क्षेत्र में अभी तक पकड़ी गई सबसे बड़ी मात्रा है। अभियुक्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पकड़ी गई चरस की कीमत करीब 6,47,000 रुपए बताई जा रही है। लड़के को बागेश्वर थाने में चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिससे 6.5 किलो चरस बरामद हुई है। अभी तक पिछले 3 माह में लगभग 25 किलो चरस बागेश्वर में पकड़ी गई है। आगे भी इसी तरह के अभियान किए जाते रहेंगे और जो भी सूचना आती है इस नशे की, उस पर कार्य कर उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। पौड़ी में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के द्वारा 1 जनवरी को काला दिवस मनाया जाएगा। मोर्चा पिछले लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक इस मांग पर कोई कदम नहीं उठाए जाने से नाराज कर्मचारी 1 जनवरी को काला दिवस मनाएंगे। पौड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोर्चा के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा, पिछले लंबे समय से मोर्चा पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है, लेकिन कर्मचारियों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 1 जनवरी 2021 को पूरे देश में काला दिवस के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। पूरे देश के 60 लाख कर्मचारी और उत्तराखंड के 78,000 कर्मचारी इस दिवस को मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। पूरे देश के कर्मचारियों को पूरा विश्वास है कि हमारे बहुत ही परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारी इस मांग को पूरा करेंगे। इसी क्रम में 1 जनवरी 2004 को जो बंद होने का जो एनपीएस लागू हुआ था, तो उसी क्रम में 1 जनवरी 2021 को हमारे पूरे देश में काला दिवस मनाया जाएगा। उस दिन पूरा हम कर्मचारियों के लिए एक काला कानून के रूप में जो लाया गया उसको काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और हम तमाम देश के और राज्य के अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारियों से अनुरोध अपील करेंगे कि सभी पूरा सहयोग करने का कष्ट करें। गंगोलीहाट नगर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मिलने के कारण 2 दिनों तक गंगोलीहाट में लॉकडाउन लगा रहेगा। गंगोलीहाट बाजार के साथ साथ सरकारी कार्यालयों को भी बंद किया जा रहा है। गंगोलीहाट क्षेत्र में पिछले 1 हफ्ते के दौरान 200 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार क्षेत्र में तैनात है। गंगोलीहाट क्षेत्र में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके बचाव के लिए हम सबको खुद जागरूक होना पड़ेगा। मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो शादी ब्याह, अन्य उत्सव होते हैं, उनमें कम से कम लोगों को आमंत्रित करना होगा, अन्यथा ये रोग बढ़ता ही जाएगा। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।